देखो, ये साफ सी बात है कि अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि दूसरे लोग आपको ग्रीन सिग्नल दें तो ही आप आगे बढ़ें, यानी कि आपकी लाइफ में आपकी जो खुद की कॉलिंग है, खुद की जो एक अपनी इनर वॉइस है, कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए करें ना करें आप दूसरों के डिसीज़न पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर दूसरे बोलेंगे कि ये काम आपके लिए सही है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज़ चाहे वो काम आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, आप सिर्फ उन लोगों के ओपिनियन के कारण नहीं करेंगे। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को, खुद को एक बंद महसूस करेंगे अपने आप को कि आप आपकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होंगी तो आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, दूसरे जो चाहते हैं आपको जैसे देखना, जैसे करना, और वो एक्चुअल में आपको कोई ख़ास खुशी नहीं देता है तो आप कैसे ही खुश रह पाओगे। तो जो भी काम आप करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पता है, आप जानते हो कि कैसे करना है, क्यों करना है। तो जब इस चीज़ के आपके अंदर जो क्लैरिटी है उसको आप जब देखोगे, एक दूरदृष्टि देखोगे कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या रहने वाला है, नो मैटर कि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी जो एक्शन लेने चाह रहे हो शायद इसलिए आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इसी कारण आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनकर भी अनसुना कर रहे हो। तो ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए आप अपने आप को एक तरह से स्टक महसूस कर रहे हो, जहाँ यूनिवर्स आपको काफ़ी क्लियर इंडिकेशन देना चाहता है कि आप जब कुछ करेंगे ना, जो आपकी डीप डिज़ायर है उस पर एक्शन लेंगे ना, तो बहुत एक स्विफ्ट मूवमेंट दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े, आपके लिए इजी ना हो वो चीज़ें करना, लेकिन जैसे जैसे आप वो काम करते जाएंगे आपको धीरे धीरे आप एक पॉलिश होते जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे मैं पहले ये काम करती थी या करता था, अब मैं कैसे करता हूँ। बट दूसरों के ओपिनियन को देखने की बजाय आप एक्शन लीजिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि ये चीज़ अभी ख़ास में रिज़ल्ट नहीं आ रहे मेरे करने से, और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपैरिजन जो आपके मन में चलता है, तो उस चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज करना है कि क्योंकि जो आज आपको परफेक्ट दिख रहा है कभी ना कभी तो उसने कहीं से शुरुआत की थी। डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे ना जब, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ती है, आपको स्पेशली अपने प्रोफेशन में किस तरह की ग्रोथ मिलती है, और आप एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और गलतियां करके भी सीखेंगे। तो गलतियों से सीख के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस जब आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे तो वो और अलग से आपकी लाइफ में एक जो निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। तो यस, कुछ लोगों का यहाँ मैं अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल टूटा हो, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो काम में वैसे भी मन नहीं लगता है। तो वो भी बैक ऑफ द माइंड कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि वो चीज़ें आपकी लाइफ का रिलेशनशिप एक पार्ट है, और बाकी के दूसरे आपके प्रोफेशनल पार्ट, आपका पर्सनल जो ग्रोथ है, वो सब चीज़ें डिस्टर्ब जो हो रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को जब आप बैलेंस करना सीखते हैं ना तो आपके धीरे धीरे आप इस पेनफुल सिचुएशन से भी बाहर जल्दी आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी अगर कोई ऐसा नेगेटिव आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप को बिज़ी रखें। बिज़ी इन द सेंस, हो सकता है मन तो कहीं लगता नहीं है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन होता है उसी के साथ आपका मन लगा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना एक सोशल सर्कल डेवलप करते हैं, अपने जो चीज़ें आपने उस रिश्ते में के साथ रहकर आप ज़्यादा एक डिपेंडेंसी हो जाती है उस पर्सन के साथ, और जब वो चला जाता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी आपको वापस अपनी लाइफ को चलाना तो है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग स्पेशली हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है,
हालांकि जिसका हार्ट ब्रेक हुआ उसको ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस दुनिया में आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है, कुछ टाइम तक आपके साथ खुशियाँ जो बखेर के दे गया है, और अब जाते जाते जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है, जो भी रीज़न रहे हैं, तो उसने आपको खुश भी किया, दुखी भी किया, तो उस पर्सन ने किया। ठीक है, तो आप ये सोचो ना कि उसका असर आपकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अपने आप को संभालो, धीरे धीरे आप इस पेन से बाहर निकलने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप निकल जाओगे। हर इंसान जब इस पेन से गुज़रता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे समझदारी से अपने आप को जब वो बाहर निकालता है, और देखना पीछे मुड़ के जब आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने क्यों इतना एनर्जी इस रिलेशनशिप में डाला, इससे बेटर मैं कुछ और भी कर सकता था या कर सकती थी। तो आपको ख्याल रखना है सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का, तभी आप लाइफ में कुछ और नया अच्छा सा कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। कोई पर्सन जाता है तो डेफिनेटली कुछ समय बाद कोई ना कोई दूसरा उसको रिप्लेस ज़रूर करता है। और जब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के जो भी एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, उन एक्सपीरियंस से जो भी आपको हर्टिंग हुई है, वो एपिसोड आपकी लाइफ में रिपीट ना हो, उसके लिए आप अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप उस पैटर्न को हील नहीं करेंगे, तो मल्टीपल आपके जब लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप होगा, उसमें भी वही सब पैटर्न दोबारा से रिपीट होंगे, मल्टीपल वे में रिपीट होंगे फॉर श्योर। तो इसलिए आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा आप भी अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और उस पर अगर आप काम करते हैं, और कैसे लेट गो करना है इस रिलेशनशिप में आपको, और अपने हार्ट को कैसे हील करना है, उसके लिए आप मुझसे पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नेम से इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपको वहाँ पर कैसे आप सेल्फ हीलिंग सीख सकते हैं। यस, वो पेड है, लेकिन वो एक छोटा सा अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म ला सकता है। ट्रस्ट में आप करके देखिए। आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में एक पीसफुल जर्नी की तरफ बढ़ना, नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं, उसको देखने का जब नज़रिया ही आप बदल देंगे, तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। आई होप आप लोगों को जो मैसेज आज का मैं देना चाहती थी दे पाई हूँ, कन्वे कर पाई हूँ। और जो लोग भी इस मैसेज से कनेक्ट कर पाए हैं, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।